इंसाफ न मिले तो इंटरनेशनल लेवल पे एहतजाज करना चाहिए। सिंध के जिला घोटकी में 3 रोज कबल फायरिंग के वाक़ये में हलाक होने वाले हिंदू ताजिर सुतन लाल के कत्ल की FIR ताहाल दर्ज नहीं हो सकी। पुलिस के मुताबिक मकतूल शख्स के वर्सा ने ताहाल इंदराजे मुकदमा की दरखास्त ही नहीं दी। सुतन लाल चंद माह कबल भी एक हमले में जख्मी हो गए थे और इस हमले के बाद उन्होंने एक वीडियो बयान रिकॉर्ड करवाया था और कहा था कि उन पर हमला डहर बरादरी के लोगों ने करवाया है। मेरी 2.5 एकड़ ज़मीन है जिस पर सुधेर कब्जा करना चाहता है। आज मैं अपनी ज़मीन पर चक्कर लगाने गया तो मुझ पर हमला किया गया। मुझे गालियां दी गईं और कहा गया कि तुम भाग जाओ और पाकिस्तान से चले जाओ। हमला करने वालों में बच्चल, जुबैर और एक सुधेर का भांजा था। उन्होंने मुझ पर लाठियों और कुल्हाड़ियों से हमला किया। मैं जख्मी हालत में पुलिस के पास गया तो पुलिस ने मुझे इंसाफ की यकीन दहानी कराई। मैंने कोर्ट में तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर रखी है। मैं वाज़ेह करना चाहता हूँ कि इन लोगों से मेरी ज़िंदगी को ख़तरा है। पुलिस के मुताबिक उन्होंने उन तमाम अफराद को गिरफ्तार कर लिया है जिनका नाम सुतन लाल ने अपनी चंद माह पुरानी वीडियो में लिया था, मगर अभी तक किसी भी शख्स ने एतराफ़ जुर्म नहीं किया। जबकि सुतन लाल के भतीजे नागेश कुमार के मुताबिक इनके चाचा का कत्ल 800 लोगों के सामने हुआ था, इसलिए पुलिस पहले कातिल को गिरफ्तार करे तब ही वो FIR दर्ज करवाएंगे। सर FIR इस टाइम जो है रियल जो कातिल है ना वो इस टाइम नहीं मिला, तो FIR किसी मजलूम पे नहीं या किसी बेगुनाह पे क्यों कटवाऊं? तो पुलिस का मुझे सोर्स है तो वो मुझे बार बार जो है कह रही है कि आप कातिल के जो है नाम अफराद या किसी शक्ति पर आप जो है ना FIR दर्ज करवाएं। मैं किसी और पर कैसे FIR दर्ज करवाऊं? क्योंकि जो असल क्रिमिनल है उसको आप ट्रायल करें, फिर मैं FIR करवाने के लिए तैयार हूँ। तो बंदा बीच में बैठ के 800 बंदों के सामने कत्ल करके जा रहा है, उस इलाके से आप पता नहीं चल रहा कि वो कातिल कहाँ गया, कातिल जमीन खा गई आसमान खा गया। इस हवाले से बात करते हुए वज़ीर आला सिंध के माविन खसूसी बराए इंसानी हकूक़ वीर जी कोहली ने वॉइस PK को बताया कि सिंध हुकूमत ने वाक़े का नोटिस ले लिया है और कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया है। एक बंदा जो पहले इनके साथ पिछले दफा जो लड़ाई की थी वो उसमें 3 बंदे थे, उसमें एक बंदा नहीं मिला था और 2 बंदे जिन्होंने लड़ाई की थी पिछले दफा उन दोनों को 1 घंटे के अंदर पुलिस गिरफ्तार करके बिठा दिया था। वो कह रहे थे कि पहले तो हमारा झगड़ा चल रहा था प्लॉट के ऊपर, लेकिन ये जो अभी कत्ल हुआ इससे हमारा ताल्लुक नहीं है। लेकिन वो बंदे फिर भी अरेस्ट थे क्योंकि पिछले दफा उनका झगड़ा हुआ था, उनके स्टेटमेंट मौजूद है। सूबह सिंध और बलूचिस्तान में पिछले चंद महीनों में हिंदू बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले ताजरों को कत्ल करने के वाक़यात में इजाफा देखने में आया है। जनवरी के महीने में खैरपुर में एक हिंदू ताजिर को फायरिंग करके हलाक कर दिया गया था। इससे कबल 2021 में भी बलूचिस्तान के इलाके खुजदार में हिंदू ताजिर को कत्ल किया गया था और कुछ को भत्ते की पर्चियां मौसूल हुई थी। पाकिस्तान हिंदू कौंसिल के सरपरस्त आला और PTI के MNA रमेश कुमार के मुताबिक पिछले 2 सालों में कम से कम 10 हिंदू ताजिरों को कत्ल किया जा चुका है। नगरी पहले ही सिंध में चलती है और ये जमींदार है। हिंदू सिंध के अंदर बहुत कम जो लोग हैं जो जमीन का काम करते हैं, और जो जमीन का काम करते हैं उनको मजबूरी है कि किसी रईस को पार्टनर बनाना पड़ता है। अगर उनको पार्टनर नहीं बनाता तो फिर उनके लिए मैनेज करना बहुत इजी हो जाता है। यही वजह है कि जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर मेरा केस था तो वहां पे मेरे पास कोई 500-600 एप्लीकेशन आई जो लोगों की प्रॉपर्टियों के ऊपर कब्जे थे, और वो कब्जे 90% जो है ना वो सिंध के अंदर थे। वीर जी कोहली ने भी इस बात का एतराफ़ किया कि सूबा सिंध में हिंदू ताजिरों के कत्ल के पे दर पे वाक़यात हुए हैं और इनके नज़दीक इसकी वजह यह है कि जुराइम पेशा नासिर हिंदू कम्युनिटी के अफराद को आसान हदफ समझते हैं। लोग असलाले के बाहर ही निकलते हैं और जिन पे शक होता है उनके घरों पे अटैक नहीं करते हैं, तो ये चीजें कुछ हैं उनके फेवर में, ये वो क्रिमिनल समझते हैं कि इजी टारगेट है। लेकिन जो भी वाकयात हुए हैं, वाकयात तो होते हैं सोसाइटी के अंदर, लेकिन फौरी तौर पर उस एक्शन भी हुआ है, लोग भी गिरफ्तार हुए हैं, लोगों को सजाएं भी हुई हैं। हिंदू कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने हिंदू ताजिरों के खिलाफ बढ़ते हुए हमलों पर शदीद तशवीश का इजहार किया है और हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो अब तक होने वाले तमाम हमलों के जिम्मेदार अफराद को गिरफ्तार करके सजा दिलवाए ताकि मुस्तकबिल में ऐसे हमलों को रोका जा सके। अहमद सईद, voicepk.net, लाहौर।